एक फर्म की टोटल एसेट्स हैं ₹30 लाख एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम पे एक फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो ₹30 लाख हैं और टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं वो है ₹6 लाख। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ बता रखी हैं। अब इन्होंने कहा कि जो एसेट्स हैं उनसे रियलाइज्ड हुआ है 80% और जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हें 5% लेस पे ऑफ किया गया है। उसके अलावा आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स, जो कि हैं ₹30,000। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये बताना है स्टूडेंट्स कि फर्म को ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑन रियलाइजेशन और वो कितना है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा है प्रॉफिट होगा ₹18 लाख का। ऑप्शन बी में कहा है कि लॉस होगा ₹6 लाख का। ऑप्शन सी में कहा है कि प्रॉफिट होगा ₹6 लाख का और ऑप्शन डी में कहा है कि लॉस होगा ₹18 लाख का। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, उसको समझिए। एसेट्स में हमें 80% अमाउंट ही रियलाइज हो रहा है, यानी एसेट्स में जो हमें नुकसान हो रहा है, केवल एसेट्स में देखा जाए जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है ₹30 लाख का 20% यानी ₹6 लाख का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने में फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमने से 5% डिस्काउंट पे किया है, सेटल किया है, तो वहाँ फ़ायदा हो रहा है ₹30,000 का। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उन्हें पे करने से नुकसान ही हो रहा है फर्म को। ये कोई एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन है फर्म का, वो है ₹30,000 का। तो ओवरऑल हमें फ़ायदा हो या नुकसान देख लीजिए। ये 6 लाख का नुकसान है, ये 30,000 का फ़ायदा है, ये 30,000 का नुकसान है, ये तो आपस में कट गए। तो ओवरऑल हमें 6 लाख का नुकसान हो रहा है। नुकसान यानी कि लॉस हो रहा है ₹6 लाख का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।